मित्रों, अगर आपका नाम का प्रथम अक्षर जा, जी, खी, खू, खे, खो या गा या गी इन अक्षरों से प्रारंभ होता है तो आप समझिए कि आपकी मकर राशि है। आपके पास अगर जन्म पत्री नहीं है तो ये नाम ही आपका जो है प्रभावी माना जाएगा। मकर राशि वालों को इस समय मिथुन में बृहस्पति चल रही है, जो आपके छठे स्थान में होगी। छठे स्थान में बृहस्पति रोग, शत्रु की वृद्धि कारक होती है, लेकिन कुछ समय बाद ये उनको शांत भी कर देती है, लेकिन उतने समय तक तो आपको परेशानी हो ही सकती है। अब बृहस्पति पंचम स्थान में देखती है तो 10वां स्थान हो गया। 10वां स्थान का है कर्म का है, राज्य का है, प्रशासन का है, पिता का भी है। इनके लिए अच्छी रहेगी। मतलब अगर आपका राज्य संबंधी कोई काम है तो बनेगा। कोई प्रमोशन के आप आशा कर रहे हैं तो उसमें भी आपको उम्मीद करनी चाहिए। पिता के लिए भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। कर्म भी ठीक रखेगा। अब छठे बैठ के 12वें स्थान में भी देखती है तो 12वां स्थान व्यय का होगा, यानी कि शुभ कामों में व्यय कराएगी। फिर ये 9वें भी देखती है तो दूसरा स्थान हो गया। दूसरा स्थान हो गया धन का, दाएं आँख का, उसके लिए भी अच्छी होगी, वाणी के लिए अच्छी होगी। अब आप छठे स्थान का जो उसका फल है रोग और शत्रु की वृद्धि करती है। हालांकि कुछ समय बाद में ये आपको बताया मैंने कि ये शांत भी हो जाती है, उनको दुर्बल भी कर देती है, रोग को भी ख़त्म कर देती है, लेकिन परेशान तो आपको करती है। तो उसके लिए आप पीली हल्दी की गांठ पीले कपड़े में दाएं हाथ में बांध लें। अगर महिलाएं हैं तो बाएं हाथ में बांध लें। बाएं हाथ का मतलब हुआ बाजू में। तो इससे बृहस्पति आपकी शांत होगी। ये बृहस्पति आपके करीब 9 जून 2026 तक चलेगी। अब आते हैं राहु की ओर। राहु मकर राशि वालों को तीसरे स्थान, राहु 10-11 धन स्थान में चल रहा है। धन स्थान काय का हुआ? धन का हुआ, जमा पूंजी का हुआ, दाईं आँख का हुआ, वाणी का हुआ। तो जब मकर राशि वालों को दूसरे स्थान में राहु बैठा है तो ये आपकी वाणी के लिए कठोरता लाएगा, वाणी में कठोरता लाएगा। धन जो जमा धन है उसकी निकासी कराएगा। और कुटुंब का भी स्थान होता है, ये कुटुंब में भी खटपट कराएगा। लड़ाई झगड़ा भी करा सकता है, मन मिटाव भी करा सकता है, कन्फ्यूजन भी करा सकता है घर में आपस में। कुटुंब में आपका सभी हो गए, आपके पत्नी, बच्चे, माता पिता साथ में रहते हैं, जो भी कुटुंब में तो अब पूरा परिवार हो गया आपका। कुटुंब में नहीं, पूरा परिवार हुआ। दूसरे स्थान में बैठ के ये अष्टम स्थान को देखता है। अष्टम स्थान हुआ आपका स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में कमी करेगा, पापी ग्रह है ये, उसकी दृष्टि खराब ही रहती है। और इसके बाद में ये 9-10 फिर ये राजस्थान को भी देखता है। 9वें स्थान से अपने 8, 9, 10, 10वां स्थान हो गया आपका वहीं पिता का, कर्म का, राज्य का, व्यापार का भी स्थान है ये। तो इसमें फिर कमी लाएगा, ये परेशान करेगा, बाधा डालेगा। अब ये 16 मई से प्रारंभ हुआ है, 25 से, तो ये आपके करीब 16
नवंबर, करीब नहीं है, 16 नवंबर 2026 तक चलेगा। 1.5 साल की इसकी मियाद पूरी होती है, क्योंकि ये हमेशा वक्री उल्टा चलता है और इसकी गति एक ही होती है, गति स्थिर रहती है इसकी, उतनी गति में चलता है ये, उल्टी चाल होती है इसकी। तो राहु को कम शांत करने के लिए आपको बुधवार को किसी भी रंग की गाय को आप हरी सब्जी खिलाएं या चारा खिलाएं। मछलियों को राम 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 कहते हुए आटे की लोई लेके उसमें राम राम कहते हुए छोटी छोटी गोलियां बनाएं और उसको किसी मछलियों को दे दें। कहीं भी जल आपका जहाँ पर नदी है या कोई भी स्थान हो ऐसा जहाँ पर मछलियाँ आपको मिल जाए, और ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये आप डेली करें, बुधवार से प्रारंभ करें। इससे आपका राहु बहुत हद तक शांत होगा। जो आपके राज संबंधी कामों में बाधाएं आ रही हैं उनको भी जल्दी जल्दी दूर करेगा। अब आते हैं केतु की बात। केतु मकर राशि वालों को अष्टम स्थान में चल रहा है। अष्टम स्थान वही स्वास्थ्य का हो गया, आयु का हो गया, पैरों का भी है। बाएं पैरों में आपको दर्द कराएगा, तकलीफ देगा, अनावश्यक यात्राएं कराएगा, रोग की वृद्धि करेगा। केतु अष्टम स्थान में बैठ के द्वादश स्थान यानी व्यय स्थान को देखता है। व्यय स्थान वही हो गया आपका खर्च का। बाएं आँख में कमज़ोर करेगा आपको इस अवधि में। आँख में आपके ऑपरेशन भी करा सकता है। और फिर ये दूसरे स्थान को माने धन भाव को देखता है, वाणी स्थान हुआ। पानी को आपके छल कपट से युक्त कर देगा, कठोर वाणी भी करेगा और जो जमा धन है उसकी निकासी भी कराएगा। ये सुख भाव को भी देखेगा, सुख में कमी कराएगा। वाहन को चलाते समय ध्यान रखने, आप माता के लिए कष्टकारी होगा। केतु के लिए वो आप शनिवार को काला तिल या काला कंबल या एक काला छाता किसी अपंग व्यक्ति को दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। और ओम किंग केतुवे नमः, ओम किंग केतुवे नमः का जाप आसान जाप है, मैंने आपको आसान जाप बताया है। उसको भी अगर आप करते रहेंगे तो उसको आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। केतु की अवधि भी वहीं रहेगी 16 नवंबर 2026। अब आते हैं शनि की बात। शनि तो मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, पराक्रम भाव में बैठा है। 3 से 6 11वें शनि उत्तम होते हैं। तो मीन राशि में चल रहा है तो यानी मकर राशि वालों का ये तीसरा होगा। तीसरे स्थान में बैठा तो है, वो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन तीसरे स्थान में आपके भाई बहनों के लिए थोड़ा कष्टकारी होगा। तीसरे स्थान में बैठ के ये पंचम स्थान को देखता है। पंचम स्थान हुआ आपके विद्या का, संतान का, संतान के सुख दुख का, यहाँ पर थोड़ा कमी करेगा ये। फिर ये नवम भाग्य स्थान को देखता है तो भाग्य उदय में भी आपको धीमे धीमे करेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती। शनि पापी ग्रह माना गया है। सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि ये पापी ग्रह होते हैं। तो पापी ग्रह की जो दृष्टि होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो जब ये नवम स्थान को देखता है
माने आपके भाग्य स्थान को देखता है, तो भाग्य में कमी करेगा। कोई काम जो है आपका बनते बनते रोक देगा, लेकिन बाद में उसको बना देगा, ये भी उसमें अच्छी बात है। अब तीसरे बेड के ये आपका हो गया 7वां हो गया, और फिर ये 10वें भी देखता है, माने द्वादश स्थान हो गया। द्वादश स्थान 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 द्वादश स्थान व्यय भाव, यानी कि व्यय भाव को आपका केतु भी देख रहा है और शनि भी देख रहा है। तो ये शनि की दृष्टि चूंकि आपके व्यय भाव में पड़ रही है, और वही स्थान आपका आँख का भी है, बाईं आँख का भी, इधर केतु भी आपकी बाईं आँख में नज़र दौड़ा है और इसकी भी दृष्टि पड़ रही है, तो ऑपरेशन की संभावना ज़्यादा होती है, या कोई भी परेशानी आपको आँख संबंधी हो सकती है। कान का भी होता है ये, यहाँ पर भी आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन अनावश्यक व्यय भी कराएगा। तो यूँ तो आपका तीसरे स्थान में शनि अच्छा है, उत्तम है, लेकिन चूँकि दृष्टि उसकी इन स्थानों में पड़ रही है, तो इन स्थानों के लिए वो खराब करेगा। आप उसके लिए बहुत साधारण उपाय है, हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ में दिया जलाएं सरसों का, जितना अंधेरा हो उसमें जलाएं। और अगर सुबह भी आप प्रातः स्नान करके आप पीपल के पेड़ में काला तिल और जल मिला के, जल में काला तिल मिला के आप उसको पीपल के पेड़ में चढ़ाया करें। और ओम सं शनैश्चराय नमः, ओम सं शनैश्चराय नमः का आप जाप करें, 108 बार रोज माला करें। वहीं आप केतु के लिए भी 108 बार करें, राहु के लिए भी 108 बार करें, तो इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। आपके जो बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं उसमें जो है रोक लग जाएगी और तुरंत आपका काम